घटना बहुत हृदय विदारक घटना है, बहुत दुखदायी घटना है। अगर ऐसा कोई लोग बोलते हैं तो वास्तविकता भगवान ऊपर है और भगवान सारी वास्तविकता को जान रहा है। अगर आज मैं गलत बोल दूंगा तो इसका सजा मुझे भी मिलेगा। पूर्णिया के मजवा गांव में हैवानों की भीड़ 23 घरों को आग के हवाले कर दिया। एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी थी। दंगों की आड़ में अपने सब कुछ खो चुके लोगों के जख्मों पर प्रशासन मरहम लगाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही राजनेता दंगों पर राजनीतिक रोटियां सेकने की जुगत में उस बर्बाद हुए महादलित टोले में पहुंचने लगे हैं। यहां पहुंचने वाले नेता पीड़ित परिवारों से मिलकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिला रहे हैं। मजवा गांव में एक के बाद एक सभी दल के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में 22 विधायक सैयद रुकनुद्दीन, पूर्व मंत्री सह बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि, किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद ने भी गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पीड़ितों ने अपने दर्द प्रतिनिधियों को सुनाया। ये लोग दंगा फसाद जो है तो बच्चा छोड़ दिए चला गया और इसका नाना जो है सुबह आया और बोल लेके चला गया। मेरा बच्चा भी गुम कर दिया तो बच्चा नाना का वहाँ मिल गया। प्रतिनिधियों ने भी दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया है। ये घटना बहुत हृदय विदारक घटना है, बहुत दुखदायी घटना है। अगर ऐसा कोई लोग बोलते हैं तो वास्तविकता भगवान ऊपर है और भगवान सारी वास्तविकता को जान रहा है। अगर आज मैं गलत बोल दूंगा तो इसका सजा मुझे भी मिलेगा। और मैं किसी को संरक्षण न देता हूं, न हमारी पार्टी का कोई ऐसा रिलेशन है कि सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को गड़बड़ाया जाए। जो असामाजिक तत्व है, जो गुंडा है, प्रशासन उसको उम्र कैद की सजा दे और इतने बड़े घटना को अंजाम देने के लिए जो सख्त से सख्त कार्रवाई है और यहाँ के महादलित परिवारों की समस्या का समाधान हमेशा के लिए करे। क्योंकि प्रशासन अगर सक्रिय होता तो इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं घटती। पूर्व से यहाँ ज़मीन का विवाद चल रहा है। कई वर्ष पहले भी यहाँ पुलिस का कैंप था और यहाँ के हरिजनों के साथ निरंतर अन्याय होता है। इन लोगों को न्याय नहीं मिला। अगर न्याय मिलता तो ये घटना नहीं होती। और कोई अगर ये आरोप करता है कि संरक्षण, तो औसी पार्टी का मैं भर्त्सना करता हूं और उससे असामाजिक और जो सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को गड़बड़ाते हैं और उससे नेता को इस क्षेत्र से बाइकाट करना चाहिए। यहाँ का हिंदू मुसलमान शुरू से मिल के आया है। यह हरिजन कोई आज नया नहीं आया, बाप दादे के टाइम से यहाँ हरिजन बसा है। बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने पीड़ितों को सांत्वना दी, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। देखिए, अभी तक हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ पर देखे हैं कि डीपीओ साहब भी आए हुए हैं, सीओ साहब भी है। सरकारी स्तर पर अभी जैसे सबका खाना बन रहा है, कुछ प्लास्टिक दिया गया है। सामाजिक स्तर से भी हम लोग चाहते हैं कि सबको कुछ प्रयास हो। लेकिन सबसे बेसी दुखद है कि इस तरह की घटना बहुत ही निंदनीय और दुखद घटना है। इस तरह की घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। और इस तरह का समाज में एक द्वेष, सामाजिक संतुलन को बिगाड़ने के लिए किसी भी असामाजिक तत्व इस तरह का घटना करता है तो निश्चित रूप से वह कार्रवाई योग्य है। और जब मैंने एसडीपीओ साहब से बात किया है तो उन्होंने कहा है कि रात में तो एसपी साहब बताए थे कि 2 का अरेस्ट हुआ है और आज सवेरे फिर मालूम हुआ कि आज सवेरे अरेस्ट हुआ है। तो उस पर प्रशासन सजग है, कार्रवाई कर रही है। हम लोग और चाहते हैं कि जिस भी लोगों ने, जितने लोगों ने, 2-4 लोगों की घटना नहीं है, इसमें हमको लगता है कि 100 से 150 की संख्या में लोग आए थे। उतने लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो ज़मीनी विवाद पहले से है। अगर प्रशासन ज़मीनी विवाद को पहले हल निकाल देती तो आज इस तरह का घटना नहीं होता। प्रशासन का कहीं न कहीं कमी है, जिसके कारण से ये ज़मीन विवाद धीरे धीरे आपसी विवाद में परिणत हो गया। और जब कल मुझे मालूम हुआ कि जिस तरह का अमानवीय घटना यहाँ पर घटा है, लोगों के घर को जला दिया गया, एक आदमी को पीट कर मार दिया गया, तो ये घटना तो अमानवीय है। और महिलाओं के साथ भी बदतमीजी हुई है।
तो सरकार को तुरंत जो है ऐसे लोग जो कि घर जलाने का काम किए, जिसने हत्या करने का काम किया और जो नेम्ड FIR है, उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके, अभी तक 2 ही लोग गिरफ्तार हुए हैं, गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल सरकार को चला करके न्याय दिलाने की ज़रूरत है। अगर सरकार बोलती है कि हम कानून का राज रखते हैं, तो कानून के राज में चाहे कोई भी हो, कानून को अगर हाथ में लेता है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो कहीं न कहीं सरकार के भी साख का और सरकार के भी इज्जत का और गैर जिम्मेवारी का कहीं न कहीं संदेश जाएगा। महादलित बस्ती को कुछ असामाजिक तत्वों ने जला दिया था, जिसमें एक सेवानिवृत्त चौकीदार मेवालाल राय की हथियार से पीटकर हत्या कर दी गई थी। साथ ही 23 घरों को जला दिया गया था। लगातार पुलिस पर उठ रहे सवालों को लेकर SP दयाशंकर ने सख्त कदम उठाए हैं और बायसी थाना के अध्यक्ष अमित कुमार को लाइन हाजिर कर दिया है, जबकि धमदाहा के पुलिसकर्मी सुनील सुमन को प्रभार दिया गया है। पूर्णिया से संतोष नायक, बिहार तक।